फ्लूस, दिस इज योर आइस फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का सेकंड कविता, जो कि तुम लोगों का है मीरा के पद। तो ये जो कविता है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस कविता के जरिए सच्चा प्रेम क्या होता है उसके बारे में तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। इस कविता का जो दूसरा पद है वो डिलीटेड है, बस पहला पद तुम लोगों को पढ़ना है। और हाँ यार, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जिसे तुम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लिटरली तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो देखो यार, इस कविता को समझने के लिए तुम लोगों को कवित्री मीरा के बारे में कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कविता तुम लोगों को क्लियर होगी। तो इस कविता में जो हमारी कवित्री मीरा है वो अपने प्रेम को प्रकट करती है श्री कृष्ण के प्रति। मीरा श्री कृष्ण की बहुत परम भक्त थी, उनसे प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मीरा का जब जन्म हुआ तब श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब तुम लोग सोचोगे कि एग्जैक्टली मीरा को प्रेम कैसे होता है श्री कृष्ण से, तो इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो समझो। इसे समझने के लिए हम लोगों को कवित्री मीरा के बचपन की कहानी जाननी होगी। तो होता क्या कि एक दिन मीरा जो है वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है और उसके बालकनी यानी कि छत के सामने से एक बहुत बड़ा बारात जा रहा होता है शादी का, और उसको देखकर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होती है, यानी कि उत्सुक हो जाती है और फैसिनेटेड होती है कि वो अपनी माँ से पूछने चली जाती है कि उसका पति कौन होगा। तो उनकी जो माँ होती है वो हंसते हंसते मजाक में श्री कृष्ण के तरफ अपने जो हाथ है उसे दिखाती है और बोलती है ये है तुम्हारे पति, यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति थी और उसकी तरफ वो पॉइंट करके बोलती है ऐसा। तो उस दिन से मीरा को श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, और वो जो प्यार है वो बचपन तक सीमित नहीं होता है, वो बड़ी भी हो जाती है। तो वो प्रेम वैसा का वैसा होता है और बढ़ते जाता है। अंत में मजबूरी में उन्हें अपनी फैमिली प्रेशर के चलते किसी और से शादी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को ही पूछती है। तो अब चलो, आई होप क्लियर होगा ये कहानी। अब हम लोग समझ लेते हैं इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो हमारे पहले दो पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला, गोपाल यहाँ श्री कृष्ण को बोला गया, जाके मतलब होता है जिसके, सोई का मतलब होता है वही। तो अब चलो इन दोनों पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। कवियत्री मीरा यहाँ पे बोलती है कि मेरे पति तो वो है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था, जो कि मेरे गोपाल श्री कृष्ण है, जो कि हमेशा अपने माथे पे मोर मुकुट पहने होते हैं। अब हमारे आगे की दो पंक्तियां हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करिए कोई, संतन डीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। छाड़ी का मतलब होता है छोड़, दई का मतलब दी, कुल का मतलब परिवार, कानी का मतलब मर्यादा, करिए का मतलब करेगा, संतन का मतलब होता है संत या फिर कह सकते हो पंडित, डिक का मतलब होता है के पास, लोकलाज मतलब होता है संसार का सर। तो अब चलो इन दोनों पंक्तियों का भी मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ मीरा बोलती है कि मैंने अपने वंश की यानी कि अपने परिवार की चिंता छोड़ दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है या फिर क्या सोचता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। मैंने संतों के साथ बैठकर अपनी शर्म को त्याग कर दिया, यानी कि महापुरुषों से संवाद करते वक्त भी मैंने कोई शर्म नहीं की, और मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। बस मैं श्री कृष्ण की ऐसी ही आराधना करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे आगे की दो पंक्तियां, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। असुवन का मतलब होता है आंसू रूपी जल, सींच का मतलब होता है सींच का, प्रेम बेली का मतलब होता है प्रेम रूपी बेल, बोई का मतलब होता है बोना यानी कि उगाना, फैली गई का मतलब होता है बड़ा होना यानी कि फैल जाना, आनंद फल का मतलब होता है आनंद रूपी फल। आई होप क्लियर होगा शब्दार्थ। तो चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। मीरा आगे बोलती है कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच कर जो बेल बचपन में बोया था, अब वो बड़ा हो चुका है यानी कि फैल चुका है, और उस बेल से मुझे बहुत ही अच्छे फल भी मिलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ ये बोलने
बोलने की कोशिश की जा रही है कि बचपन में मीरा के दिल के अंदर जो प्रेम उत्पन्न हुआ था अब वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। मीरा ने बहुत ज्यादा दुख दर्द और प्रेम से उस बेल को बड़ा किया और उस बेल से अब बहुत ही अच्छे फल निकलना शुरू हो चुके हैं। और वो फल क्या है? वो फल ये है कि मीरा को अब कृष्ण प्रेम में बहुत ही ज्यादा संतुष्टि और आनंद मिल रही है। अब हमारे आगे के दो पंक्तियां, दूध की मतनिया बड़े प्रेम से विलोई, दथी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। मतनिया का मतलब होता है मथकर, विलोई का मतलब होता है बिलोना, दती का मतलब होता है दूध, मथी का मतलब होता है मथकर, घृत का मतलब होता है घी, काढ़ी लियो का मतलब होता है निकाल लिया, डारी का मतलब होता है छोड़, दही का मतलब होता है दिया, छोई का मतलब होता है छाछ की। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब भी बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। कवियत्री मीरा यहाँ पे बोलती है कि उन्होंने दूध को मथकर बहुत ही प्रेम से बिलोया था और दही को मथकर उन्होंने घी निकाला था बहुत प्रेम से, और जो बचा हुआ खराब हिस्सा था जिसे छाछ कहते हैं उन्होंने उसे घी से निकालकर अलग कर दिया। यहाँ पे मीरा घी को कृष्ण प्रेम कहना चाहती है जो कि उन्होंने बहुत ही प्रेम से निकाला था, और बचा हुआ जो हिस्सा छाछ था वो इस दुनिया को यानी कि इस संसार को बोलना चाहती है जो उन्हें कृष्ण प्रेम करने से रोक रहा है। यहाँ वो ये कहना चाहती है कि उन्होंने कृष्ण प्रेम को अपने अंदर स्वीकार करके इस दुनिया को अपने मन से बाहर निकाल दिया है। अब हमारी आखिरी की दो पंक्तियां हैं, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोई। तो अब चलो हम लोग इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। राजी का मतलब खुश होता है, गिरिधर यहाँ पे कृष्ण भगवान को बोला गया है, तारो का मतलब होता है पार कर दो, मोही का मतलब होता है मुझे। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन आखिरी के पंक्तियों में मीरा कहती है कि जब भी मैं किसी कृष्ण भक्त को देखती हूँ जो कृष्ण को पूज रहा होता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, लेकिन ऐसे लोग जो मुझे कृष्ण प्रेम करने से रोकते हैं और कृष्ण को नहीं पूजते हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख महसूस होता है। मीरा अब श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती है कि हे गोवर्धन पर्वत के धारक, तुम ही मुझे इस संसार से पार उतारो, यानी कि आप मुझे इस दुनिया से मुक्त करके अपने पास बुला लीजिए। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से इस तरह के वीडियो मैं तुम लोगों के लिए क्रिएट करता हूं। हम लोगों का इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स। मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं करवा पाओगे, लेकिन रख देता हूं, ठीक है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना, अगर इंस्टा चलाते होगे तो वहां पे तुम लोग मुझसे पर्सनली टच में आ सकते हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.